सो दोस्तों, पहले वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में अगर आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, लास्ट वाले वीडियो में मुझे 60 नंबर क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने कहा कि अब पहले पूरा इसकी प्रॉपर जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आपके साथ आते हैं और इसकी जानकारी का आपके साथ साझा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आने वाला है और उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। अब हम इसको जीडी भी कह सकते हैं, ग्रुप डी। ओके, तो फॉर्म मैंने भी भरा है, आपने भी भरा है, तो चलिए मिलकर तैयारी करते हैं। शुरू करते हैं एक और नया वीडियो जहाँ पे हम इसके सेट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये पहला सेट हम हल कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 है। बिकॉज पार्ट 1 में हमने आगे पीछे के क्वेश्चन किए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से, सॉरी 60। क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन दिनों की, मतलब किन किन तिथियों पे पड़ा था। ये विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे हम इस प्रश्न तक पहुंचेंगे, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा डियर सर कैलेंडर। आप सर्च करेंगे ना, आपको डियर सर वाला वीडियो पहले मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। गजब का पढ़ा है उन्होंने, मैंने भी उनसे पढ़ा और सीखा कि भाई जो 2005 है, तो 2005 अगर लिखा है तो 2004 तक की कैलकुलेशन कर लो कि 2004 तक के कितने और दिन पीछे रह गए हैं। तो इसमें हम इसको भी बांट लेते हैं कि कर लेते हैं कि 2000 और प्लस 4, और उन्होंने बताया है कि 2000 दिनों तक, मतलब 2000 वर्षों तक जो होता है सभी और दिन खत्म हो जाते हैं, कोई भी और डे बचता नहीं है। उसकी पूरी कैलकुलेशन उन्होंने बताई है। और आगे के जो 4 साल हैं, ठीक है, इसमें जो 2001 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और चौथा जो 4 रहेगा। तो जो पहला साल है उसमें 1, 2 और 3 यहाँ पे सभी में एक एक दिन और दिन बचेगा, अलग दिन बचेगा। जो चौथा साल है 2004, ये लीप वर्ष है, इसमें 2 और दिन हो जाएंगे। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 उधर हो गया, 2 इधर हो गया, 5 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अच्छा, इसको हटाते हैं। अब भाई हमको 5 दिन यहाँ पे मिल चुके हैं, 5 दिन हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 2005 लग गया, 2005 में आ गया जनवरी के महीने। जनवरी के महीना होता है 31 दिन का। 31 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो हमको 7 चौके 28, 3 शेषफल बचेगा। तो हम वही 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद आ जाए 2005 वाला जनवरी के बाद फरवरी होता है 28 दिनों का। तो चूंकि ये साधारण वर्ष है ना, तो 28 दिन का रहेगा, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं रहेंगे, ठीक है, 0 हो गया। अब प्लस उसके बाद आ जाता है मार्च में हम पहले तारीख ले लेते हैं ताकि हम पता कर सके कि पहली तारीख को, मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो इनको जोड़ते हैं तो हो गया भैया 5, 3 अपना 8, 8 1 9, 9 को करेंगे 7 से भाग, क्योंकि ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 51 7 बचेगा कितना, हमको शेषफल मिलेगा 2। तो यहाँ पे दूसरा दिन, पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा दिन होता है मंगलवार, यानी कि 1 तारीख को रहेगा मंगलवार। और अगर हम यहाँ पे पहले शुक्रवार की बात करेंगे तो मंगलवार के बाद देखिए आपको 1 तारीख का मंगलवार पड़ रहा है, 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 3 तारीख को आपको बृहस्पतिवार पड़ेगा और 4 तारीख को आपको शुक्रवार पड़ेगा। पहला शुक्रवार 4 तारीख को पड़ेगा। तो उसके बाद आपको देख ही रहे हैं, पता ही चल रहा है कि आपको ये उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, कैलेंडर का पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। हालांकि ये पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भाई, ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे, यहाँ पे कथन निष्कर्ष दिए गए, कौन सा अनुसरण करना है, करता है, ये बताना है। भाई बात कर रहे हैं कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। देखिए हमारे पास पंखुड़ियाँ हैं, हम पी से दिखा देते हैं। वो फ्लावर यानी कि फूल है, हम एफ से दिखा देते हैं। परफेक्ट, ही बात है। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। जो भी पंखुड़ियाँ वो पीली भी हैं। हम पीली को, पीले वाला जो गोला है बाहर भी बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे अंदर बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरे में हम बाहर भी बना सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। सभी पीले फूल है, तो जो सभी पीले हैं, येलो वाले जो है फूल है, यानी फूल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमारा ये वाला सही है, बाहर वाला हमारा गलत हो जाता है। ओके, करेक्ट हो गई बात। यानी सभी पीले जो है फूल के अंतर्गत ही आने चाहिए। अब यहाँ पे पहला मिल रहा है कि सभी फूल पीले हैं, ठीक है, सभी, ठीक है, फूल क्या हैं, पीले हैं, सभी पीले फूल हैं। लेकिन जो फ्लावर वाला काम है वो बाहर है। क्या वो सभी फ्लावर पीला है, मतलब पीले हैं? नहीं भैया, कुछ यहाँ पे हिस्सा बाहर निकला हुआ, तो ये आपका उसके संगत मतलब साथ नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। क्या सभी पीले पंखुड़ियाँ हो सकती हैं? येलो जो बाहर है वो क्या अंदर की ओर घुस सकता है? नहीं जा सकता है। ठीक है, सभी पंखुड़ियाँ ये पीली हो सकती हैं, लेकिन सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं हो सकती। तो इसके साथ भी ये नहीं जाता था, यानी कि दोनों के ही साथ ये कोई भी
निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा इसको दर्शाता है, मतलब कि ये वाला जो चित्र दिया गया है इसमें किसमें आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक आकृति है, दूसरी आकृति दे दी है, तीसरी आकृति ये बीच में है। तो अगर इसमें मिला है तो इसमें 2 ही आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें भी 2 ही दी गई हैं, इसमें भी 2 ही दी गई हैं, इसमें तीनों मिल रही हैं। तो यहाँ पे बी वाला हमारा विकल्प सही होगा। बी वाला विकल्प देखेंगे आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार किस देश में आयोजित होता है। तो ये होता है यूएसए में ये आयोजित होता है। आगे चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं उसको। आगे बात करते हैं रोहन और रोहित, हालांकि मेरा नाम भी रोहित है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो रोहित उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान सा है भाई, ये दोनों लोग साथ में मिल कर रहे हैं। 1/10 हम आगे लिखेंगे और रोहन अकेले कर रहा है, उसको 1/15 को हम पीछे लिखेंगे। इनका एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 30। 10 या 30 ऊपर मिल जाएगा 3 माइनस 15 2 30 तो 2 मिल जाएगा। 3 में से 2 घटाने पर 1/30, 1/30 मिल रहा है, यानी 30 दिनों में खत्म करेगा काम को, तो यहाँ पे 30 मिल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे किस राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया था। अब इसके बारे में आगे की डिटेल आप कहीं और खोज लीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे मन नहीं आ रहा था। मैंने इस पर सर्च किया, रिसर्च की, तब जाके हमको पता चला। क्या है कि कोई बल 10 नहीं 1 किलोग्राम पिंड की गति 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है बल द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा ½ mv² माइनस ½ mv², ½ mv² माइनस ½ mv²। ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है। हम यहाँ पे v और u ले सकते हैं, तो यहाँ पे अंतिम वाले को हमको पहले रखना होता है। तो यहाँ पे 1/2 हम 1/2 m कॉमन ले रहे हैं और v² कर रहे हैं, v² यानी 8² माइनस 4² कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट रहेगी बात, ऐसा रहेंगे सही रहेगा। m का मान तो अपना 1 रहेगा, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे 1/2 रहेगा। यहाँ पे हल करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको आधा कर देना, हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग करके घटा भी सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे a b वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 8 4 12 लिख लिया है, 8 में से 4 गया 2 लिख लिया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बटे में 2 है। कैसे कर रहा है मैं तो एक बार फिर से ध्यान से आपको बता देता हूँ भैया। a² माइनस b² बराबर होता है a + b a - b। तो 8 + 4 बराबर 8 4 12 हो जाएगा, गुणते 8 - 4 बराबर 4 हो जाएगा, और बटे जो अपना 2 है 2 करेंगे, 2 से काट दिया 4 को, 2 मिल गया, 12 दूनी 24 जूल जो मिल गया हमारा यहाँ पे इस बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मुझे नहीं याद था। आगे, 7 वर्षीय युद्ध यानी 100 साल, ठीक है, 100 साल वाला युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। बहुत भयानक युद्ध चला था। आगे बात करेंगे उत्तर आकृति, मतलब वही बात है कि दोनों आकृतियों में कौन सा मेल खाता है, आपको यहाँ पे बताना है। ये दोनों आकृतियाँ इसमें से किस में मिल जाती हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा इसमें, यहाँ पे ये बी वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला हिस्सा पीछे जाके यहाँ पे सेट खा गया है, तो बस ये आकृति ऐसे दिखाई दे रही है। हालांकि वो बीच में भी जा सकते हैं, डी वाले विकल्प के साथ भी जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपने बी वाले विकल्प को। ए वाले के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा और यहाँ पे सी वाले के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, बट हम यहाँ पे बी वाले के साथ प्रेफर करेंगे कि उसी के साथ जाइए, अंदर घुसने का कोई कारनामा ना करें। हालांकि हम यहाँ पे अंदर घुसने वाली बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर बगल सेट होता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अंदर घुसने वाला उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग उत्तर नहीं होगा। तो बी वाला हमारा विकल्प सही है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वह त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो हमको याद होना चाहिए। ये निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है। सवाल है जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है x1, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा होता है x1 y2 - y3, y2 -
y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 ये होता है y1 माइनस y2, ऐसा करके होता है ये पूरा फार्मूला। ठीक है, फार्मूले के बाद अलग रखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1/2 हमने लगा दिया, ब्रैकेट हमने लगा दिया, x1 अपना 1 है और यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 3 माइनस 1, 3 और माइनस 1 लेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे -4 रखते हैं, प्लस x2 यानी कि अपना 4 लेते हैं, -4 लेते हैं। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेगा आगे के साथ, 1 माइनस 2 लेंगे तो हमको मिल जाएगा -1, यहाँ पे मिल गया, प्लस x3 यानी कि अपना 4 लेंगे और 2 माइनस 3 करेंगे तो 2 -3 है तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, मतलब +5 हो जाएगा। ये 3 -3 के साथ जब माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसी आकृति अब दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, हालांकि यहाँ पे माइनस नहीं है, मैं गलत लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, 4 एक नाम 4, यहाँ पे -4 मिल गया है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है और 4 हो जाएगा और 5 चौके यहाँ पे 20 हो रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आ रहा है। हालांकि जिसको ये सूत्र याद रहेगा वो जल्दी से कर पाएगा और बिना सूत्र याद किए हुए आप कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने हाई स्कूल में इसको पढ़ाया है बच्चों को, तो मुझे ये फार्मूला पूरा याद है, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है कि मैं कर लेता हूँ। आगे बात करेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ये प्लस में है, माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 23 वाला तो नहीं हो पाएगा, 24 वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कोस्ट लाइन यानी तटीय क्षेत्र किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो कनाडा के पास सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र है, कोस्ट लाइन। आई थिंक यही तो होता है ना। अब आगे जो है विकल्पों में से निम्न पैटर्न के भांति कौन सा प्रतीत होता है, तो हमको यहाँ पे कप पे एक प्लेट पे एक गिलास रखी हुई दिखाई देती है। हालांकि ये सब मेरा मजाक है, मेरा इमेजिनेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले वाले विकल्प के साथ मतलब गिलास को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, लिटाया, बिल्कुल लिटाने में देखिए आकृति वही सेम टू सेम है, आपको लिटा दिया गया है, बट ज़्यादा उससे मेल खाती है कि इसको उठा दिया गया है, इस वजह से वो ज़्यादा मैच कर रही है। तो इस प्रकार से हम पे पहले विकल्प के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, यानी कि साउंड जो ट्रेवल करती है यानी आवाज़ जो जाती है वो सबसे तेज़ किस में जाती है, तो सॉलिड में जाती है, गैस में सबसे कम जाती है। हालांकि हम एयर में ही बात करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम, सबसे कम जाता है। वैक्यूम में बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है, वैक्यूम में बिल्कुल भी नहीं जाता है, लिक्विड में थोड़ा सा तेज, सॉलिड से कम, गैस से तेज जाता है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज जाता है, ये आपको याद रखना है। वैक्यूम में यानी कि निर्वात में बिल्कुल भी गमन नहीं करता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि ये दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो भाई दिशाएं बना लेते हैं। ये जो दक्षिण है दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम वाली लाइन ये है, ये यहाँ पे पहुंच गए, दक्षिण पश्चिम वहाँ पे खसक गया है, तो उत्तर क्या होगा, तो भाई यहाँ पे वाला हिस्सा भी इधर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर क्या जाएगा, ये उत्तर पूर्व जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ऐसा खसक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इसका मासापा महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आइए हम इसका उत्तर सही से देने की आपको प्रयास करते रहे, बात को समझेंगे। ठीक, अगर आपको मासा निकालना है तो ऊपर वाले का जो भी अंश का मासा निकाल लिया जाता है। 2, 8, 10 और 32 सभी गिनतियाँ 2 से करती हैं, तो अंश का मासा कितना होगा, 2। ठीक है, 2 यहाँ पे भी मिल रहा है चौथे वाले विकल्प में, तो पहला और तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। और हर का लासा निकाला जाता है, हर का लासा निकाला जाता है, तो 3, 9, 27, 81 का लासा कितना हो जाएगा, 81 ही होगा। तो अपना परफेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा वाला विकल्प रहेगा। ठीक है, ये चौथा वाला विकल्प भी आपका यहाँ पे लगभग वैसे मिलता है। ठीक है, वो अंश का मासा, हर का मासा ऐसा लेकर के। ठीक है, अंश का मासा, अगर हमसे मासा निकालने को कहा जाए तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे, और अगर आपसे लासा पूछे तो अंश का लासा, हर का मासा, ऐसा आपका आंसर होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है, तो साई प्रणीत है, और यह 2017 का तो करंट अफेयर अब किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि वह पुरस्कार जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता प्रदर्शन के क्षेत्र में
असाधारण साहस, मानसिक तत्परता, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो वो हो गया श्रम पुरस्कार। पद्म पुरस्कार तो अलग ही बात है, वो किसी भी चीज़ के लिए दिया जाता है, श्रमिकों को विशेष नहीं दिया जाता। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, कृषि के लिए कृषि को दिया जाएगा, और जो श्रमिक है उनके लिए श्रम पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहे हैं संख्या, ये वाली संख्या जो है किससे कट जा रही है? 11 से विभाजित, तो x का मान क्या होगा? तो इकाई और दहाई के अंकों का योग, मतलब सॉरी, सम और विषम स्थानों पे अंकों का योगफल x और 4 और 1 को जोड़ने पर 5 प्लस x हो रहा है, उसमें से माइनस करेंगे ये जो हो रहा है 6 4 10 को। अगर हम यहाँ पे घटाने पर सक्षम हो जाते हैं, अगर ये 0 मिल जाता है, तब तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि 5 रख देते हैं, 5 5 अपना 10 हो जाता है, 10 में से 10 घटाने पे 0, और इसमें सब छोटी गिनतियां हैं, और कुछ रखोगे तो 11 से कटने वाली कोई 11 का पहाड़ा तो मिलेगा नहीं, ना ही 0 मिलेगा, तो वो 5 रखने पे ही मिलेगा। इस वजह से 5 आंसर सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि निम्नलिखित मतलब कि उपयुक्त आरेख कौन सा है? घोड़ा, बंदर, बाघ। तो घोड़ा, बंदर और बाघ दोनों सभी लोग अपना अलग अलग होते हैं, तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। ठीक है, कोई भी किसी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हौसला 2007 हौसला अभियान जो होता है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया गया, 17 में मनाया गया था, ये किस लिए था? बच्चों के अधिकारों का उत्सव था ये, तो इसके लिए मनाया गया था। आगे वाले बात पर चलते हैं। तो दिए गए पाई चार्ट में भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों द्वारा प्रदर्शित जानकारी प्रदर्शित है कि निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या इतनी है, तो हमको बताना है LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। LMN यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुल का 30% हमको निकाल लेना है, तो 12,400,040 का 30% हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। 2 जीरो हम हटा देते हैं, और यहाँ पे 3 जीरो पीछे तो लग जाएंगे। 3 जीरो किसके पीछे हैं? तो 3 जीरो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, पहले तो लगा लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3, तो ये हमको मिल रहा है 372, 3 ठो 0, 372, 3 ठो 0, चौथे वाले विकल्प में हमको दिखाई दे रहा है। यही हमारा आंसर सही हो गया है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि यहाँ पे जो अगला अक्षर है वो हमको ज्ञात करना है। सी यानी कि 3 नंबर होता है, सी यानी कि 3 नंबर, डी यानी कि 4 नंबर, एफ यानी कि DEF यानी कि 6 नंबर होता है, और आई जो होता है वो 9 नंबर होता है। यानी कि पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, और अब की बार हमको 4 जोड़ना है। तो 9 4 13 होता है। तो 13 नंबर पे कौन आता है भाई, वो बताना है आपको। ठीक है, तो 13 नंबर पे आता है M, तो इसी वजह से M आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, इतने विशिष्ट उपलब्धियों में महिलाओं को सम्मानित किया। ठीक है, तो कितने? 112। तो ये बहुत पहले पुरानी बात होगी, तो अभी यहाँ पे कोई इसका औचित्य नहीं है कि ये किस काम की हैं सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि इसमें से विषम चुनिए, कौन सा विषम है। तो भाई T का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, V का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, N का उल्टा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, हालांकि A का बन रहा है, तो C वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? कहा जा रहा है 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे हो रही है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। 1,60,000 हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा काश हमारे पास होते तो हम अमीर होते। खैर, हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस, देखिए वार्षिक दर पे है, 6 माही दर अर्धवार्षिक तौर पे हो रहा था। यहाँ पे हमको 5 बटे कितना रखना होगा, 100 रखना होगा, और घाते 4 लगानी होगी। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। काटते हैं तो यहाँ पे हमको 20 मिल जाएगा, और 20 का 20 21 हो जाएगा।
21 बटे हमको 20 मिल रहा है, वो भी 4 बार मिलेगा, तो 4 जीरो जो होंगे वो ये चारों जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 मिलेगा, 16 से 16 भी पूरा पूरा कट जाएगा। बस यही हमको 21 ऊपर 4 बार गिनती करने के लिए मिलेगा। इकाई के स्थान पर 1 होगा, 21 को अगर हम 4 बार लिखते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसमें से ये मिश्र धन हमें प्राप्त होगा, ठीक है, मिश्र धन हमको लंबा सा प्राप्त होगा, उसमें से जब 16,000 को 1,60,000 को घटाया जाएगा तो उसमें हमको ब्याज मिलेगा। लेकिन इकाई के स्थान पे हमारा 1 रहेगा, और यहाँ पे मूलधन में इकाई स्थान पे 0 है, तो 1 में से 0 घटाने पे 1, इकाई के स्थान पे क्या मिलना चाहिए, 1। हमने यहाँ पे पूरा कोई कैलकुलेशन गणित में नहीं किया है, ठीक है, जो हमको आसान लगता है तो हमने काट दिया। 21 के गुणा हमने नहीं किया है, बार बार हमने पूरा मिश्र धन नहीं निकाला है, हमने बस यूनिट मेथड को यूज़ किया है ताकि हम अच्छे से आंसर तक पहुंच सके। तो सिंपली हमने यहाँ तक पूरा प्रयास किया और हमको उत्तर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे फिर से इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जो हम पढ़ना चाहेंगे। क्या कहा गया, what was the theme of 2016 Indian Film Festival of Melbourne, तो at which Sonam Kapoor won the Best Actress Award for her performance in नीरजा भनोट बायोपिक नीरजा। तो वहाँ की थीम क्या थी, तो फीमेल एम्पावरमेंट, तो ये उसकी थीम थी। हालांकि ये 2016 का करंट अफेयर है, तो आज इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि नीरजा फिल्म मैंने अभी तक देखी नहीं है, हालांकि देखने का मन था पर फिर मन नहीं बना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अब 2017 की बात है तो करंट अफेयर का कोई कंपनी जरूर नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी शासन जो लिखा गया है आप ये ना याद करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कह रहे हैं कि द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, ठीक है, तो को प्राइम नंबर मतलब 2 सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF यानी कि मासा है वो कितना होगा। अगर हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे, हम 3 और 5 ले सकते हैं, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब हम आप 12 और 13 भी ले सकते हैं, ये भी सहअभाज्य संख्या है। आप 15 और 16 भी ले सकते हैं, ये भी सहअभाज्य संख्या है। इन सभियों में से जब मासा निकालेंगे तो आपको एक ही मिलेगा। लासा तो कुछ भी मिल सकता है, बड़ी गिनती हो सकती है, उनका मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे लासा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर उनको लासा मिलेगा, और मासा क्या होगा, 1 के इक्वल में होगा। तो ये भी क्वेश्चन मुझे मिला था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे जो कि 90। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आगे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आपको 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो फिर मंडे देखो 2018 1 जनवरी को 2018 को अपना देखो 2018 लीप वर्ष तो है नहीं, साधारण सा वर्ष है, ठीक है। तो साधारण वर्ष में एक और दिन होते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2019 को जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे ये वाला हो जाएगा। और अगर आप 1 जनवरी 2010 को जाते हैं, एक दिन और बढ़ते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे विकल्प दिया नहीं है और फ्राइडे उन्होंने सही किया है। आई डोंट नो ये कैसे किया है, बट चलो मुझे अगर नहीं पता है तो आप ही कमेंट करके बताओ कि मैं ही गलत हूँ या फिर कुछ और सही है। चलो भाई आगे चलते हैं। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ये भैया कुश्ती से संबंधित है और ये मुझे खुद ही नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर के टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेले उस टैंक को कितने भरने में भरेगा, भरते आना का यार, चलो भरते हैं। देखो भाई बात यह है कि जब हम इनको सबको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाते हैं, लेकिन इन सभी के साथ में 2 लगा रहता है। इनके एक एक दिन का 1 घंटे का काम, तो 1 घंटे का काम 1/6 प्लस 1 घंटे का काम 1/10 प्लस 1 घंटे का काम, देखो 2 7 14 1 15 हो रहा है, 15/2 हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 2/15, ठीक है।
यही होगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, ऊपर 5 मिल गया, 10 तियां 30 तो ऊपर 3 हो गया, 15 दुनिया 30 तो ऊपर 2 दुनिया 4 हो गया है। ये हो गया ए बी सी के काम। ये 2 आके यहाँ पे गुणा कर देगा, बना देगा इसको 60। तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12, 12 पंजे 60, नीचे मिल जाएगा कितना 5, 1/5 टोटल हो रहा है। अब हमको निकालना है एक ले कितने दिन में कर सकता है, तो बी और सी वाला पार्ट जो है इनका घटा दो, यानी 1/10 को, सॉरी 1/10 लिखना था, मैं 4 लिख रहा हूँ, 1/10 को इसमें से घटा दो। समझ में आया होगा, आपको पता ही होगा ये ऐसा कैसे कर रहा हूं मैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दुनिया 10 हो रहा है तो ऊपर 2 माइनस 10 सेकंड मतलब 1, 2 में से 1 गया, 1/10 मिल जाएगा। 1/10 मतलब एक घंटे का काम 1/10 हो रहा है, इस वजह से वो 10 घंटे में पूरा काम करेगा, मतलब टंकी के लिए भरेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आपने पढ़ के रखा है तो। क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग, आगे वाले पढ़ते हैं। अगर आपको बेसिक मेथड पढ़ना है तो किसी मैथ टीचर के बारे में बहुत अच्छे से आप समझिए, मतलब उनके बारे में देखिए ध्यान से और उस वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझते रहिए। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे फॉलोइंग वेन डिज़ाइन करेक्टली, पता नहीं क्या रिप्रेजेंटेड बिटवीन द गिवन क्लास। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेल शिप ओशियन, ठीक है, वेल शिप ओशियन। तो ओशियन मतलब होता है समुद्र, उसमें वेल भी होते हैं और शिप भी होते हैं, दोनों में कोई मैच नहीं होता, इस वजह से दूसरा वाला विकल्प सही है, ठीक है, बाकी सब कोई विकल्प नहीं सही होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं। भाई कहा गया है टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड ₹X in Delhi. A dealer went to Chandigarh and bought TV at 20% discount from the price of Delhi. He spent 600 on transportation. Thus he sold set in Delhi for X, marking make ₹X, making 100/7% प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू मान करके सॉल्व करना बहुत आसान है, मतलब लेंदी चला जाएगा। हम विकल्प यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखो पहला विकल्प जो है 96 है, हम इसको छोड़ देंगे। हम पहले 8,000 को, जो 8,000 हमारा है ना, उसको हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 8,000 पे हम देखें 20% डिस्काउंट पे भेजेंगे, यानी 8,000 हमारा क्या है, टीवी का दाम अभी दिल्ली में है, इसमें हम बेच रहे हैं, इसी पर हम 20% की डिस्काउंट यानी 80% पे हम यहाँ पे जाके चंडीगढ़ में हम खरीद रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि कितने रुपए हम खरीद रहे हैं। 8 64 हो रहा है, 64 हो रहा है, डबल जीरो लग रहा है, इतने रुपए का हम खरीद रहे हैं। 600 हमने लगाया ट्रांसपोर्टेशन में, होगा हम 600 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 7,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया टीवी खरीदने का। टीवी खरीदने का हमने 7,000 में खरीद लिया और बेचा कितना 8,000 में, तो हमको कितना हो गया 1,000 का फायदा हो गया। 1,000 का फायदा हो गया बटे क्रय मूल्य कितना 7,000 रखेंगे और गुणा कर देंगे कितने 100 से। अब देखते हैं भैया कि 3 जीरो कट गया, 100/7 क्या मिल रहा है, 100/7 क्या होगा, अपना प्रॉफिट हो रहा है जो कि इसके बराबर है। तो ऐसे में हमारा बी वाला विकल्प क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसा ही करेंगे, विकल्प से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। आप उन विकल्पों को पहले ट्राई करेंगे जो आपको आसान लगते हैं, जिनको सॉल्व करना आसान है, जिनको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो ऐसे में आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादातर मोस्ट आफ्टर टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कारण विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म, ठीक है। तो कौन सा चीज़ जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में रह सकता है। तो मेटल क्या है, मेटल जो अपना है सॉलिड, नॉर्मली हमेशा सॉलिड ही रहता है। तो केवल आपके पास जो पारा होता है वही लिक्विड फॉर्म में होता है। इंटर एलिमेंट तो ये, और मेटलॉइड जो है और नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होता है यही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, ये अब नॉन मेटल है तो ये आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, और गैसेस में आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ये सभी नॉन मेटल है जो कि आपको तीनों फॉर्म में नॉर्मली मिल जाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नीचे लेकर क्वेश्चन पे चलेंगे कि नीचे दिए आकृति पे दिए गए प्रश्न का, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। तो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि ए बी और ई सी समांतर है। ये सॉरी ए बी ये हो गया, ये ई सी ये दोनों क्या है
समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर हैं। और बी सी डी यानी ये वाला एंगल जो है अपना 72 है, तो हमको बी ए सी का मान निकालना है। तो बी ए सी का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये स्पर्श करके जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, एकांतर वृत्तखंड का कोण लगेगा, ठीक है। जितना 72 यहाँ पे दिया है उतना ही 72 यहाँ पे बनेगा बी ए सी, चाहे वो समांतर दिया हो चाहे समांतर ना दिया हो, बस ये स्पर्श करके जा रहा है। स्पर्श रेखा में एकांतर वृत्तखंड का कोण लगता है, तो इधर वाला एंगल क्या होता है, 72 होता ही होता है। तो ये 72 हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या क्वेश्चन है कि दोस्तों क्वेश्चन है कि 720 रुपये वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द ए बी एंड ए बी सी डी ई, some received them by them in ascending order and arithmetical progression. E received 40 more than A. How much did B received? B को कितना मिला है ये आपको बताना है, जबकि E को A से 40 ज़्यादा मिला है। अगर हम यहाँ पे पैसा मतलब चूँकि मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ तो ये A हो जाएगा पहले वाले के लिए, a प्लस डी हो जाएगा दूसरे वाले के लिए, a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बेसिक थ्योरम लगा रहा हूँ। a प्लस 3d हो जाएगा चौथे के लिए, और a प्लस 4d हो जाएगा पांचवे के लिए। इनका जो डिफरेंस है वो 40 का है। अगर a प्लस 4d में a प्लस a को घटा दिया जाए तो हमको 4d मिलेगा। 4d क्या है, कॉमन डिफरेंस है इन सभी के बीच का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो रहा है, 10 रुपये मिल रहा है। तो 10-10 रुपये यहाँ पे सभी को जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इन सभी को जोड़ूँ तो ए 5a है, तो हमको 5a मिल जाएगा, और प्लस 1d 2d 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10d है, और 10d मैंने 10 दाम 100 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वल टू ये टोटल पैसा जो अमाउंट है 720 के बराबर हो जाएगा। तो 720 में 100 जब जाके माइनस करेगा तो 620 हो जाएगा। 620 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5a जब की हो रहा है तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी ये 10, और 5 चौके 20, 124 रुपये हो जाएगा। 124 रुपये अपना a का अमाउंट हो गया। तो a तो मिल गया 124 रुपये, और b को उससे 10 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, यानी 134 रुपये मिल जाएगा। तो ये मेरा बेसिक रूल है, बेसिक थ्योरम है। इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन लगाता हूँ। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर ये होता है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन पढ़ करके करना ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, आपको जैसा पसंद आए आप वैसा करें। कुछ लोगों के और भी थ्योरम होते हैं, आप उनको भी सीख सकते हैं। हालांकि हम 98वें नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये 5 2 7 हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है, 11 6 17 हो रहा है, और 17 मतलब हमने 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ेंगे, 17 8 8 7 15 25 होना चाहिए। 25 हमको 2 जगहों पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे I J K L, आई के बाद जे के बाद के एल, 2 जोड़ करके हो गया, एल के बाद MNO 3 छोड़ना भाई, 2 छोड़ दिया, MNO PQR S पे पहुंच जाएंगे तो हमारा ये, ठीक है, इस पे पहुंच जाएंगे थर्ड वाले पे। वाई पे कभी नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। किसी क्षैतिज एकदम नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। किसी पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, किसी पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है, ठीक है। ये क्षैतिज तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा जा रही है, इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम अगर इधर के पश्चिमी छोर से इधर की ओर से देखें तो हमारे दाहिनी ओर इधर की ओर घूमेगी, ठीक है, या फिर इधर की ओर डायरेक्शन की ओर जाएगी। तो ये मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से या फिर स्क्रू गेज के नियम से होता है कि किधर की ओर घूमेगी। अगर धारा इधर की ओर जा रहे हैं, अगर हम इधर की ओर स्क्रू पकड़ते हैं, इसको किधर की ओर घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर, मतलब कि यही वाला, ये वाला डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो किधर की ओर घूमेगी, ये हमारा दाहिना हाथ इधर की ओर है, अगर हम पश्चिम
पश्चिम से देख रहे हैं पूरब की ओर, तो दाहिना हाथ दाहिनी ओर क्यों नहीं, बाएं हाथ की ओर ये घूमेगी, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी, इस वजह से इसे वामावर्त कहा गया। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाना चाहूँगा। भाई हमारे पास एक तार है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है धारा, तो धारा जाने की वजह से जो चुंबकीय, देखिए स्क्रू का नियम लगता है, स्क्रू का नियम, ठीक है, पेज का नियम। तो जिस धारा अगर आप इधर की ओर जा रहे हैं तो स्क्रू जब आप कसेंगे तो इधर की ओर कसेंगे, ठीक है, इधर की ओर कसेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर आप इधर की ओर पश्चिमी छोर पर खड़े होकर इधर की ओर देखेंगे, पूरब की ओर देखेंगे, तो आपको क्या रहेगा, आपके राइट हैंड की ओर, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होगा, इस वजह से वामावर्त यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं विच इज द सेकंड कंपनी टू hit a 900 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल। तो एप्पल के बाद आ जाता है अमेजोन, जो कि 900 बिलियन डॉलर के मार्केट तक पहुंच सकी है। सो बात यहीं पे ख़त्म। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये सेट ख़त्म होने के बाद अगला सेट लाएंगे और बस आपका प्यार मिलता रहे, इतनी ही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।